भक्तों, 13 मई की वो रात आपके जीवन की आखिरी गरीबी वाली रात हो सकती है अगर आपने अपरा एकादशी के इस महागुप्त रहस्य को समझ लिया। शास्त्रों में लिखा है कि अपरा एकादशी का पुण्य इतना सीमित है कि इसे शब्दों में बांधना असंभव है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन तुलसी की एक सूखी लकड़ी आपके जीवन के सारे कर्ज और बाधाओं को भस्म कर सकती है। अधिकतर लोग एकादशी पर व्रत रखते हैं, दान करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो फल नहीं मिलता जिसके वे हकदार हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वे उस एक गुप्त क्रिया को करना भूल जाते हैं जो सीधे श्री हरि विष्णु के हृदय तक पहुंचती है। आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपको उस प्राचीन विधि के बारे में बताऊंगा जो पीढ़ियों से गुप्त रखी गई है। इस विधि में न तो आपको बहुत सारा धन खर्च करना है और न ही कहीं दूर जाना है। बस आपके घर के आंगन में मौजूद तुलसी के पौधे की एक छोटी सी सूखी लकड़ी आपके भाग्य का दरवाजा खोल देगी। लेकिन रुकिए, इस उपाय को करने की एक ऐसी शर्त है जिसे अगर आपने नहीं माना तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। वो शर्त क्या है और वो कौन सी भयंकर गलती है जो 90% लोग इस दिन अनजाने में कर देते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो के मध्य में बताऊंगा। इसलिए एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपके पूरे साल की साधना का सार है। अपरा एकादशी का अर्थ ही अपार पुण्य देने वाली एकादशी। इस दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्तर इतना ऊंचा होता है कि आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा सात्विक कर्म भी करोड़ों गुना फल देता है। पुराणों में वर्णन आता है कि जो फल कार्तिक मास में स्नान करने से मिलता है, या जो फल कुंभ के मेले में प्रयाग में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से मिल जाता है। लेकिन इस बार की एकादशी बहुत खास है क्योंकि इस पर ग्रहों का ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया। इस विशेष दिन पर जब आप तुलसी की सूखी लकड़ी का ये प्रयोग करते हैं तो आपके पितृ भी तृप्त हो जाते हैं और आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होने लगता है। अब बात करते हैं उस मुख्य उपाय की जिसकी चर्चा चारों ओर है। आपको करना यह है कि अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, फिर अपनी तुलसी माता के पास जाएं। ध्यान रहे कि आपको तुलसी की हरी लकड़ी या पत्ते नहीं तोड़ने हैं, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना वर्जित माना गया है। आपको केवल वही लकड़ी चुननी है जो अपने आप सूख कर नीचे गिर चुकी हो या पौधे में ही सूख चुकी हो। यह सूखी लकड़ी मृत नहीं होती, बल्कि इसमें भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की संयुक्त ऊर्जा समाहित होती है। जब आप वो सूखी लकड़ी प्राप्त कर लें तो उसे गंगा जल से शुद्ध करें। अब इस लकड़ी का उपयोग कैसे करना है, इसे समझने के लिए आपको एक प्राचीन कथा सुननी चाहिए जो अपरा एकादशी के महत्व को और भी गहरा कर देती है। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था जिसका छोटा भाई वज्रध्वज बहुत ही क्रूर और अधर्मी था। वज्रध्वज ने षड्यंत्र रचकर अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके शव को एक जंगली पीपल के नीचे दबा दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा महिध्वज की आत्मा प्रेत बनकर उसी पीपल पर रहने लगी और रायगीरों को परेशान करने लगी। एक दिन धौम्य ऋषि वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी तपोबल से उस प्रेत के पिछले जन्म के सारे कष्ट देख लिए। ऋषि को उस पर दया आई और उन्होंने उस प्रेत को इस योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका सारा पुण्य उस राजा को दान कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर स्वर्ग चला गया। इस कथा का रहस्य यह है कि अपरा एकादशी केवल जीवित मनुष्यों का ही नहीं बल्कि पितरों और प्रेत योनि में फंसे पूर्वजों का भी उद्धार कर देती है। अब उस उपाय पर वापस आते हैं। आपको सूखी लकड़ी को शुद्ध घी में डुबोना है। शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो और घर में दीपक जलाने का समय हो तब आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। उस दीपक में शुद्ध गाय का घी डालें और रुई की बत्ती के साथ उस तुलसी की सूखी लकड़ी को भी रख दें। जब आप उस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो उस लकड़ी से निकलने वाला धुआं और उसकी सुगंध आपके घर की नकारात्मकता को जड़ से खत्म कर देगी। ये साधारण दीपक नहीं है, ये विष्णु ज्योति है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी की रात तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाता है उसके 7 जन्मों के पाप जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन यहां एक बात का विशेष ध्यान रखना है, दीपक जलाते समय आपके मन में श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। अगर आप केवल आजमाने के लिए ये कर रहे हैं तो इसका प्रभाव शून्य हो सकता है। अब मैं आपको उस सबसे बड़ी गलती के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके पूरे पुण्य को नष्ट कर सकती है। एकादशी के दिन कभी भी दूसरों की बुराई या परनिंदा न करें। अगर आपने सारा दिन व्रत रखा और शाम को किसी के बारे में बुरा बोला तो आपका सारा फल उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। साथ ही एकादशी की रात को सोना वर्जित माना गया है। विशेषकर अगर आप ये विशेष दीप दान कर रहे हैं, आपको उस रात भगवान के नाम का
संकीर्तन या मंत्र जाप करना चाहिए। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए जब आप उस दिव्य दीपक की लौ को देखते हैं तो आपकी आंखों के जरिए वह सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर के चक्रों को जागृत करने लगती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हम इस उपाय को शहर के छोटे से फ्लैट में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ईश्वर आपकी परिस्थिति नहीं, आपकी भावना देखते हैं। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठ फल घी से ही मिलता है। अपरा एकादशी का यह दिन साल में सिर्फ एक बार आता है और 13 मई की यह तिथि आपके आर्थिक कष्टों के अंत की शुरुआत हो सकती है। याद रखिए, तुलसी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है और विष्णु को सबसे प्रिय है। जब आप तुलसी की सूखी लकड़ी के माध्यम से अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो आप अग्निदेव, लक्ष्मी जी और विष्णु जी, इन तीनों की शक्तियों का आह्वान एक साथ कर रहे होते हैं। इस उपाय को करते समय एक और गुप्त बात याद रखें, जब दीपक पूरी तरह शांत हो जाए तो उस बची हुई राख या अवशेष को इधर उधर न फेंकें, उसे किसी गमले की मिट्टी में दबा दें या किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दें। यह राख बहुत ही पवित्र होती है, इसे अपने माथे पर लगाने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। अगर आपके घर में क्लेश रहता है या पैसा टिकता नहीं है तो इस राख का एक तिलक अपने घर के मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं। इससे घर की सुरक्षा होती है और बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। अपरा एकादशी के दिन किए जाने वाले इस उपाय की महिमा का गुणगान स्वर्ग में देवता भी, जो लोग बीमार रहते हैं या जिन्हें लगता है कि उन पर किसी ने कुछ कर दिया है, उनके लिए यह तुलसी का प्रयोग किसी रामबाण से कम नहीं है। 13 मई को पूरे दिन उपवास रखें, सात्विक भोजन करें और अगर उपवास नहीं रख सकते तो कम से कम चावल का त्याग जरूर करें। शास्त्रों में एकादशी के दिन चावल खाना पाप माना गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल में तामसिक ऊर्जा का वास होता है। इसके बजाय आप फल, दूध और कुट्टू के आटे का सेवन कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में पीले फूलों का विशेष महत्व है। यदि आप इस दीपक के पास कुछ पीले फूल और एक सुपारी रखते हैं तो इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। सुपारी को पूजा के बाद अपने धन रखने के स्थान पर रख दें, इससे दरिद्रता दूर होती है। याद रखिए, विश्वास में ही शक्ति है। जब आप उस छोटी सी सूखी लकड़ी को उठाते हैं तो उसे साधारण लकड़ी न समझें, उसे भगवान विष्णु का वरदान समझें। यही वो समय है जब आप अपने कर्मों का लेखा जोखा बदल सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपके मन में शांति और करुणा का भाव होना चाहिए। अपरा एकादशी आपको अवसर देती है कि आप अपने अतीत की गलतियों को सुधारें और एक नए भविष्य की नींव रखें। 13 मई की यह तिथि ज्योतिषीय दृष्टि से भी बहुत प्रबल है, इसलिए इस दिन किए गए उपाय विफल नहीं होते। बस संयम रखें, क्रोध से बचें और पूरे समर्पण के साथ श्री हरि की शरण में जाएं। तुलसी मां की कृपा आप पर बनी रहे और भगवान विष्णु आपके भंडार भर दें। यही इस उपाय का असली उद्देश्य है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये महज एक संयोग नहीं है, बल्कि शायद ये आपके जीवन में आने वाले बदलाव का संकेत है। इस विधि को पूरी श्रद्धा के साथ करें और फिर देखें कि कैसे चमत्कार आपके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। भक्ति की इस राह में कभी भी अकेले मत महसूस करना, क्योंकि ईश्वर हमेशा आपके साथ है। बस आपको एक कदम उनकी ओर बढ़ाना है। यह उपाय वही एक कदम है जो आपको सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। 13 मई को इस विशेष क्रिया को करना न भूलें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। एकादशी की महिमा निराली है और तुलसी का साथ उसे और भी दिव्य बना देता है। आप सभी का कल्याण हो और श्री हरि की कृपा दृष्टि सदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। भक्तों, याद रखें कि अध्यात्म कोई जादू नहीं है, ये एक विज्ञान है। जब हम सही समय पर सही ऊर्जा का आह्वान करते हैं तो परिणाम मिलना निश्चित है। 13 मई अपरा एकादशी का दिन वह सही समय है और तुलसी की सूखी लकड़ी वह माध्यम है। इस अद्भुत संयोग का लाभ उठाएं और अपने जीवन के अंधकार को इस दीप ज्योति से दूर करें। जितना हो सके इस दिन दान करें, भूखों को भोजन कराएं और जीव मात्र पर दया करें, क्योंकि विष्णु हर जीव में वास करते हैं। जब आप दूसरों का भला सोचते हैं तो ईश्वर आपका भला अपने आप करने लगते हैं। यह उपाय आपकी मेहनत में भाग्य का तड़का लगा देगा। विश्वास रखें, क्रिया करें और फल की चिंता उस परमपिता परमेश्वर पर छोड़ दें। वो कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। शुभम भवतु। 13 मई की तिथि आपके लिए मंगलकारी हो। इस दिन का हर क्षण कीमती है, इसे व्यर्थ की बातों में न गंवाएं, भक्ति में डूब जाएं और आनंद का अनुभव करें। तुलसी की वह लकड़ी आपके जीवन में प्रकाश लाएगी, यह मेरा अटूट विश्वास है। पूरी बरवार की बातों में न गंवाएं। एकाग्रता के साथ आज से ही इसकी तैयारी शुरू करें और उस महान दिन का स्वागत करें। हरि ओम तत्सत।
अपरा एकादशी की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करें। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या मासिक धर्म के दौरान महिलाएं ये उपाय कर सकती हैं? शास्त्रों के अनुसार शुद्धता का ध्यान रखना अनिवार्य है, इसलिए ऐसी स्थिति में आप स्वयं ये उपाय न करें, बल्कि परिवार के किसी अन्य सदस्य से करवा सकती हैं। इस उपाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है, चाहे आप विद्यार्थी हों जो सफलता चाहते हैं या कोई व्यापारी जो लाभ की कामना करता है। यह उपाय सभी के लिए फलदायी है। बस इस बात का ध्यान रहे कि लकड़ी लाते समय उसे तोड़ना नहीं है, केवल गिरी हुई लकड़ी ही लेनी है। यह प्रकृति के प्रति सम्मान दिखाने का भी एक तरीका है। जब आप उस दीपक को जलाएं तो अपने पूर्वजों का स्मरण जरूर करें, उनसे क्षमा मांगे और उनका आशीर्वाद लें। कई बार हमारे जीवन की बाधाएं पितृदोष के कारण होती हैं और अपरा एकादशी का यह दीपदान पितृदोष के प्रभाव को कम करने की अद्भुत क्षमता रखता है। जैसे ही वो लकड़ी घी में जलती है, उससे उत्पन्न होने वाली कंपन आपके घर के वास्तु दोषों को भी ठीक करने लगती है। यह एक बहुआयामी उपाय है जो आप